कुछ करिए, ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? जो भी बोल रहा है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, सब झूठ बोल रहे हैं। देयर इज टोटल chaos। कह रहे बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही, तो क्यों नहीं मिल रही हम लोग को? रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं लिए जा रहे, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जा रही है, तो ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, इससे भी पेशेंट मर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चंद सेकंड के लिए किसी की सांसें अगर थमने लगे तो जिंदगी की डोर जैसे टूटने लगती है। और सोचिए, समूचे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी की इस लहर में, जहां पर ऑक्सीजन के लिए ऐसा संघर्ष करना पड़ता है, उसमें फंसे हुए हैं। कोरोना लहर के आपातकाल में ऑक्सीजन एक संघर्ष है, जीवन कतार में है, मृत्यु कतार में है, संकट में है। एक एक सांस भारत की प्राणवायु मझधार में है। आज के भारत में ऑक्सीजन एक खोज है। सोचने वाली बात यह है कि वो भारत है जो हमेशा जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता रहा, वही भारत कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के संकट में कैसे फंस गया? आम लोगों तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही? कोरोना की भयानक लहर में हमारी व्यवस्था का ऑक्सीजन लेवल गिरने क्यों लगा? आखिर कमी कहां है? ऑक्सीजन कहां अटकी हुई है? अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्लान क्या है? क्या फाइटर जेट तेजस वाली तकनीक से हमारी फाइटर देश को सांस आएगी, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अब तकनीकी प्राणायाम से डूबती हुई धड़कनों को संभालेगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक एक करके आपको देते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि भारत में महामारी के बीच ऑक्सीजन वाला चैलेंज क्या है और इसे खत्म करने के लिए किया क्या जा रहा है। हमारा पेशेंट होम क्वारंटाइन है, उसके लिए मैं सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रहा हूँ घर के लिए। सिलेंडर अवेलेबल कहीं नहीं है। 3 दिन से आ रहा हूँ, आज 3rd डे है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कल भी आया था, 4 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो गई। सभी हॉस्पिटल में कम से कम पेशेंटों को इतना तो मिल जाए कि बिना ऑक्सीजन को कोई ना मरे। 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। ऑक्सीजन के जिस महासंकट में देश की सांसें घुट रही हैं, वो महासंकट 2 हफ्ते बाद भी दूर क्यों नहीं हो रहा? इसे सीधे तरीके से समझें तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही, और सप्लाई इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हैं। जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड रोज 700 मीट्रिक टन है। केंद्र से 490 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन कोटा है, लेकिन ये 490 मीट्रिक टन भी पूरा नहीं पहुंच रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ऑक्सीजन के टैंकर पर्याप्त नहीं है। प्लांट से ऑक्सीजन भरकर टैंकर में लाने में दिक्कतें हैं। ये दिल्ली ही नहीं, हर जगह का हाल है, और यही ऑक्सीजन के महासंकट की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है। देश में इस वक्त करीब 9103 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, और 7000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की देश में डिमांड है। अब ये शर्म की बात भी है, सवाल भी है कि जिस देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी नहीं है, उस देश के लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर क्यों मर रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन के लिए शहर शहर भटक रहे हैं, जगह जगह लाइन लगाए हैं? क्यों ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं? ये हालात तभी बदले जा सकते हैं जब प्लांट से ऑक्सीजन भरकर तेजी से लाया जाए, राज्यों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो, सही तरीके से और तत्काल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बने। जिस सिस्टम पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, ये दरअसल कोविड कमांड सेंटर है आगरा का, और उसका दफ्तर है। और आपके तस्वीरें दिखाते हैं, ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। ये सारा तामझाम, सारी व्यवस्था इसलिए है कि जो शहर इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, 4000 से ज़्यादा जहां एक्टिव पेशेंट्स हों, मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, और ऐसी आपात स्थिति में ऐसे कमांड सेंटर से कितनों की मदद हो सकती है। दिन भर सैकड़ों कॉल, और वो इसलिए किसी को ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को
अस्पतालों में जगह चाहिए, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये तमाम वो कॉलर्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग मुश्किल में हैं, जिस हालातों से वो गुजर रहे हैं, कि जब वो इस हेल्पलाइन तक फ़ोन करें तो उन्हें मदद मिल सके। यहाँ अस्पतालों का रियल टाइम डेटा है, किस अस्पताल में कितने आईसीयू, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन बेड खाली हैं, जिनको ज़रूरत है कैसे उन तक मुहैया हो। इस परेशानी में दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि फ़ोन करें तो करें किसे, शासन प्रशासन तक पहुँचे किसे। इसलिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उस हेल्पलाइन नंबर की घंटियाँ सीधे यहाँ बजती हैं और एक साथ ये तमाम सारे लोग आप देख पा रहे हैं फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। ऑक्सीजन बेड की किल्लत देखिए, कई जगहों पर हमने देखा, आपके डेटा में भी दिख रहा है ऑक्सीजन बेड की किल्लत है, बावजूद इसके मरीज़ की संख्या बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊं, डीएम सर ने लगभग 2000 से 2500 तक बेड हमारे पास अवेलेबल है। और ऑक्सीजन बेड है या साधारण बेड? ऑक्सीजन बेड वाले कह रहा हूँ। और हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। मैंने अभी आपको कहा कि अभी सर ने हमें बताया था कि 48 आवर्स तक, जो कि मैसेज भी हमने स्प्रेड किया IMA के बीच, तो अभी हमारे यहाँ इस तरह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे की जाए और कम से कम समय कैसे लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त एक एक मिनट कीमती है। इसमें एयरफोर्स के बड़े विमान लगे हैं जो खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके प्लांट तक पहुंचा रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन भरकर टैंकर्स को रोड से राज्यों तक लाया जा रहा है। इससे एक तरफ का टाइम बच रहा है। अलग अलग राज्यों के लिए ऑक्सीजन ट्रेनें चल रही हैं जो राज्यों से खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर प्लांट जा रही हैं और वहां से ऑक्सीजन भरे टैंकर को राज्यों तक पहुंचा रही हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। लेकिन इससे भी संकट दूर नहीं हो रहा, तो वो इसलिए कि ऑक्सीजन तेजी से पहुंचाने के लिए जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वही ध्वस्त है। जो जरूरी चीजें हैं वही पर्याप्त नहीं है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने के लिए देश में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन टैंकर नहीं है। भारत के पास 1224 ऑक्सीजन टैंकर हैं। इनकी कुल क्षमता 16,732 टन है, लेकिन टैंकर को डिलीवरी करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इस तरह एक समय में 16% टैंकर ही उपलब्ध होते हैं, यानी 3500 से 4000 टन ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक समय में करीब 200 टैंकर ही उपलब्ध होते हैं। इसका विकल्प हाई कैपेसिटी वाले क्रायोजेनिक टैंकर हैं, जिनमें एक टैंकर की कीमत करीब 50 लाख रुपए होती है और जिन्हें कंपनियां अपना खर्च रखने के लिए खरीदती नहीं थी। इस वक्त सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो हाई कैपेसिटी क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध कराए। इसके लिए वो सिंगापुर, जर्मनी, UAE जैसे देशों और जहां से भी मुमकिन हो रहा है वहां से टैंकर मंगवाए जा रहे हैं। 2 हफ्ते से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ट्रेनों से ऑक्सीजन टैंकर के ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश इसलिए काफी नहीं है क्योंकि इससे ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। 29 अप्रैल तक 10 दिन में रेलवे ने देश भर में 640 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचाई है, लेकिन अकेले दिल्ली की एक दिन की डिमांड इससे ज्यादा 700 मीट्रिक टन है। अब सोचिए, ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंचाना कैसे ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भूगोल भी आड़े आ रहा है। देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की लोकेशन जरूरतमंद शहरों से लंबी दूरी पर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास सरप्लस ऑक्सीजन है और वो देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहे हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण टाइम लग रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात भी ऑक्सीजन के बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वहां खपत भी ज्यादा है। इन्हीं मुश्किलों की वजह से देश की सांसों पर आफत है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे संकट की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, जिस पर सरकारें आंख बंद करके बैठी थी। अब जब संकट आ गया तो कोई कोशिश काम नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। मित्र वो होता है जो मुश्किल के समय में आपकी मदद के लिए आगे आए और बिना लाग लपेट के लिए आए। भारत ने पिछले 1 साल में, यानी कि जब कोरोना का संक्रमण दुनिया के कई देशों को बुरी तरीके से परेशान कर रहा था, भारत ने उनकी बहुत मदद की थी और बिना किसी शर्त के की थी। लेकिन आज मदद की बारी उन देशों की है और भारत के वो दोस्त देश आगे आए हैं। दवाइयों की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, वो मदद कर रहे हैं। दुनिया में कम से कम 40 ऐसे देश हैं इस समय जो भारत की तरफ मदद का
हाथ बढ़ा रहे हैं और उन देशों से जो मदद आ रही है वो वाकई बहुत फर्क डालने वाली है। ये जान बचाने की लड़ाई है, ये अपनों की सांसें बचाने की लड़ाई है। पूरा देश इसी लड़ाई में लगा है। देश की सांसों में सांस कैसे आए, जान में जान कैसे आए, इस महासंकट से कैसे पार लग जाए, पूरी दुनिया मदद के लिए आई है। ऑक्सीजन संकट में दुनिया के 40 देश भारत की मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटर हो, कंसंट्रेटर हो, सिलेंडर हो, क्रायोजेनिक टैंकर हो या सीधे लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हो, जिससे जो भी बन रहा है वो मदद कर रहा है। जरूरत से कम ऑक्सीजन पर देश की सांसें चल रही हैं, जरूरत से कम ऑक्सीजन पर अस्पताल चल रहे हैं, जरूरत से कम ऑक्सीजन से अपनों की गोद में लोग दम तोड़ रहे हैं। भारत के इस संकट पर दुनिया आंख नहीं बंद कर सकती। अमेरिका 2000 कंसंट्रेटर्स, 500 सिलेंडर भेज रहा है, जिससे 2 करोड़ 80 लाख लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। रूस से 2 स्पेशल प्लेन, 20 कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, दूसरे उपकरण और दवाइयां लेकर आ चुके हैं। कोशिश यही है कि विदेश से आ रहे ऐसे मेडिकल उपकरणों को तत्काल कस्टम मंजूरी मिले, जिससे तत्काल लोगों की जान बचाने में इनका इस्तेमाल हो सके। सरकार ने पहले ही ये कहा था कि कोरोना के संकट में ऐसे मेडिकल उपकरणों को कस्टम क्लियरेंस देने में कम से कम वक्त लगाया जाएगा, क्योंकि इस समय एक एक मिनट कीमती है। विदेशी मदद के साथ भारत विदेशों से 550 ऑक्सीजन प्लांट, 4000 कंसंट्रेटर, 10,000 सिलेंडर और 17 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर आने वाले दिनों में खरीदेगा। विदेशों से जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दूसरे मेडिकल उपकरण आ रहे हैं, उससे इस संकट में बड़ी मदद मिलने और मई के पहले हफ्ते में हालात में थोड़ा बहुत सुधार की उम्मीद है। ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी दवाओं के संकट पर भी विदेशों से उम्मीद है। सरकार की हर तरफ से कोशिश हो या विदेशों से मदद हो, ऑक्सीजन के संकट को जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है, क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और हालात बदलते अब भी नहीं दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ये सारे देश वो हैं जो बेहाल थे पिछले साल कोरोना की वजह से, और इन देशों की स्थिति को देखकर हम कहा करते थे कि इनसे अच्छा तो कोरोना हमने हैंडल कर लिया, लेकिन उन देशों ने हमसे सबक लिया, हमने उनसे नहीं लिया। उन देशों ने अपनी परिस्थितियों को बेहतर किया, अपने हालात को मजबूत किया, अपनी तैयारियों को बेहतर किया, और हमने उन देशों का एग्जाम्पल लेते हुए उस दूसरी लहर की तैयारी नहीं की। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर से जो तस्वीरें निकलकर बाहर जाती हैं तो हिंदुस्तान के संकल्प पर संशय होता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि इन मुश्किलों के सामने हिंदुस्तान का हौसला किसी भी तरीके से कम है। अगर आप DRDO को देख लीजिए, जिस तरीके से उसने अस्पतालों को तैयार करने में तेजी दिखाई है, और अब ऑक्सीजन प्लांट्स के हिसाब से जो उनकी तैयारियां हैं वो भी देखने वाली चीज है। मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगा और DRDO ने 2 प्लांट दिल्ली में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए खड़े भी कर लिए। एम्स दिल्ली में ये प्लांट है और साथ ही अभी और 3 प्लांट्स दिल्ली में बहुत तेजी से बन रहे हैं। समूचे देश में 3 महीने के भीतर 500 प्लांट्स ऐसे लगने हैं। ये जो प्लांट है ये काम करता है उस तकनीक पर जो तेजस फाइटर प्लेन में जिसका उपयोग किया जाता है। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए DRDO उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार DRDO PM केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं।
ये तकनीक LCA तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में DRDO ने यह तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। DRDO ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली NCR के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला DRDO, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देश भर में ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत है आजकल कि उससे जुड़े जो तमाम उपकरण हैं उनकी भी भयंकर कमी हो जाती है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर कोई कोरोना पीड़ित है तो वो किस तरीके से ये तय करे कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है। तो इसके लिए एक चीज इस्तेमाल होती है ऑक्सीमीटर, जिसे उंगली पर लगाकर एक रीडिंग के जरिए कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सकता है अपने घरों में भी। ये कोई आम मेडिकल उपकरण नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि बाजारों में क्या ये उपलब्ध है, इसकी स्थिति क्या है और साथ ही इसे प्रयोग कैसे करना है। ऑक्सीमीटर की हर रीडिंग अपने साथ राहत या चिंता लेकर आती है। ये वो यंत्र है जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को नापता है। जब कोरोना एक सांस के लिए संघर्ष पैदा कर रहा हो और मरीजों को ऑक्सीजन न मिल पा रही हो, ऐसे में घर बैठे चिंतित व्यक्ति के लिए ऑक्सीमीटर जैसा यंत्र जरूरी हो जाता है। कोरोना के कहर के बीच इसकी डिमांड बढ़ी है, स्टॉक खत्म हो जा रहा है और ये कोई नहीं जानता कि स्टॉक कब वापस आएगा। ऑक्सीजन की कमी से हर जगह त्राहिमाम है। जो लोग स्वस्थ भी हैं वो भी चाहते हैं कि घर में कम से कम एक ऐसी मशीन रहे जो माप सके कि उनका ऑक्सीजन का लेवल कितना है शरीर का। इसे कहते हैं ऑक्सीमीटर। लेकिन ऑक्सीमीटर है क्या? ये तो होलसेल मार्केट है। हाँ, आपके पास है ऑक्सीमीटर? नहीं, अभी नहीं है जी मैम, अभी नहीं है, स्टॉक खत्म है। क्यों? मतलब आमतौर पर ये नॉर्मल है या? नहीं, नॉर्मल नहीं है, ये ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से है। एक्सेस सेल हो गई है, इस वजह से स्टॉक खत्म है। नेक्स्ट कब आएगा आपका स्टॉक? गॉड नोस। अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको कुछ ऑक्सीमीटर जरूर मिलेंगे, पर दाम सामान्य से अधिक है और स्टॉक सामान्य से कम। ऑनलाइन ऐसे ब्रांड भी मिल रहे हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना ही नहीं होता। लोग ये भी शिकायतें कर रहे हैं सर कि जो ऑक्सीमीटर है वो पिछले साल तक वो 850 का खरीद रहे थे और इस बार 2000 के पास जा चुकी है। देखिए 2000 के पास जो
गई है कीमत, वो यहाँ नहीं गई है। यहाँ पे अभी भी 1250 और 1650 के बीच में है। लेकिन ओरिजिनली इसका कितना था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 850 तक ये बिका है और इसका रेट गया है। ये इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट बंद हो चुका है, इंपोर्ट माल नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है वो रास्ते में पैकअप है, कई रीजन से सप्लाई चेन नहीं आ रही है, तो ये रेट्स बढ़ रहे हैं। पीछे से इंपोर्टर बढ़ा रहा है या कंपनी से जो आ रहा है वो बढ़ रहे हैं रेट। इसमें एक बात भैया और जोड़ना चाहूँगा, चाइना से एयर फ्रेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्सेस हो गया है, जिसकी वजह से प्राइस एकदम इंक्रीज हुआ है। हाँ, वो प्राइस बहुत हैवी, फ्रेट बहुत हैवी कर दिया उन्होंने। क्योंकि आमतौर पर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इसे बढ़ाया जा रहा है, क्या ये काला बाजारी है? तो आपके हिसाब से इसका काला बाजारी से लेना देना नहीं है, ये पीछे से ही कीमत। मैं आपके माध्यम से श्वेता जी बोलना चाहूंगा, बड़ा क्लियर चीज है, जैसे भाई साहब ने बताया है, जो पीछे से प्राइसिंग बढ़ी है, जो फ्रेट्स बढ़े हैं, तो वो लोडिंग तो प्रोडक्ट पे ही होगी ना, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तब जब वो लोडिंग होगी तो उस लोडिंग के हिसाब से रेट बढ़ जाएंगे। तो ये चीज बढ़ी है, और लेबर नहीं है, कार्टेज होता है, उसके में रेट बढ़ चुका है। तो इन सब का इफेक्ट वो आ रहा है ऑटोमेटिकली, और इसका कोई रीजन नहीं है, काला बाजारी कोई नहीं हो रही है। 850 का था तो हमने 850 का भेजा था, आज 1250 का तो हम 1250 का भेज रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट क्या रेट बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन फ्लो कंट्रोलर जैसे सामान की ऐसी भारी डिमांड और सप्लाई की कमी कोरोना की पिछली लहर में भी नहीं थी। मैं पूरे मार्केट में देख रही हूँ, सब लोग ऑक्सीमीटर ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन है आपके पास? नहीं मैडम, ऑक्सीमीटर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारा मतलब पीछे स्टॉक 10 दिन में ऐसा था कि पूरा का पूरा स्टॉक ही निकल चुका है। कंपनियों से हम जब डिमांड कर रहे हैं तो वो हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। वो सब बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल है नहीं, आने वाले 2, 4, 5 दिनों में अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको सप्लाई देंगे। अच्छा जी। कभी ऐसी सिचुएशन हुआ था? नहीं मैडम, आज तक भी नहीं हुई। पिछली वेव जब आई थी तब भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। लोग इस टाइम मैडम हाहाकार हुई पड़ी है, ना ऑक्सीफ्लोमीटर है, ना ऑक्सीमीटर है, ना ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है। हर चीज की शॉर्टेज हुई पड़ी है इस टाइम। इसके अलावा कुछ मोबाइल ऐप्स भी दावा करते हैं कि वो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को माप सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी को लेकर संशय है। यहाँ आपको ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीमीटर को लेकर कुछ और बातें भी बता देते हैं। एक सामान्य सेहतमंद व्यक्ति का ब्लड ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर होना चाहिए, और ये 98, 99 या 100% तक भी जा सकता है। जैसे नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन 99, 98 होता है, कुछ सिगरेट स्मोकर का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 रहता है। कभी भी बेसलाइन ऑक्सीजन से, जैसे पहले दिन आपने ऑक्सीजन चेक करी, आपकी 97 थी, अब इस इंसान की कभी भी 94 या उससे नीचे हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट है। ऐसे किसी इंसान की अगर 99 सैचुरेशन है बेसलाइन, लेकिन 3 to 5% फॉल हो जाती है उसकी ओवर द टाइम ऑफ 5 days, साथ में फीवर भी चल रहा है, साथ में खांसी आने लगी है 4थे 5वें दिन, ये इन पेशेंट्स में निमोनिया बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो ये एक तरह से इमरजेंसी है। ऑक्सीजन की कमी होना एक इमरजेंसी है। अगर डॉक्टर नहीं भी मिल रहा है, पास की इमरजेंसी में जाएं, तो ऐसे हम इन पेशेंट्स में निमोनिया जल्दी डायग्नोज कर पाएं। अगर ऑक्सीजन का स्तर 90% से कम है तो तत्काल मेडिकल मदद लेनी चाहिए। ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लेवल को 1 से 2% के एरर मार्जिन के साथ नाप लेता है। उंगली जो है, मेरी फिंगर है, वो ठीक से फिट है अंदर, और लाइट उसी के थ्रू जा रही है, तभी मेरी पल्स वेव फॉर्म एडिक्वेट आ रही है, स्टडी फॉर्म में आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप पल्स वेव फॉर्म देखें, पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें, और ये बार बार वेरी कर रही है, 91, फिर 95, फिर 91, फिर 94, इट मीन्स कि हमारी पल्स वेव फॉर्म, हमारी जो ग्रिप है वो ठीक नहीं है, या हमारे पल्स ऑक्सीमीटर में खराबी है। दूसरा, किस फिंगर में लगाई जाए, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि मिडल फिंगर, बट आइडियली अगर आप मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगर कोई भी चूज करते हैं, उस फिंगर में आप ट्रेंड देखें कि किस ट्रेंड पे मेरा जा रहा है। बेसलाइन पल्स ऑक्सीमीटर मिडल फिंगर में आपकी थी 96 थी, और अब 94 के नीचे जा रही है, तो उसी फिंगर को कंटिन्यूसली यूज करें, यह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फोर्थ, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं तो इसको हिलाएं ना, ऐसे शेक ना करें, इसमें शेकिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है। फिफ्थ, जैसे मैंने आपको समझाया कि कभी भी जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लेने जाएं, सो आप अच्छी कंपनी का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन यूएस प्रोडक्ट्स हैं, और देखें कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अच्छे प्रोडक्ट लें, अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट लें, जिससे उनकी रिलायबिलिटी फैक्टर भी ज्यादा रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, इसको आप वेस्ट ना करें। चाइनीज ऑक्सीमीटर भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो पूरी की पूरी यूनिट के तौर पर इंपोर्ट होते हैं, और भारत में इन्हें रीपैकेज कर दिया जाता है। अक्सर इनकी वारंटी भी नहीं मिलती,
ऑक्सीमीटर लेते हुए ये चेक करना चाहिए कि कम से कम 1 साल की वारंटी दी जा रही हो। भारत में इस डिवाइस की क्वालिटी चेक करने का तंत्र भी मजबूत नहीं है। इस समय आपातकाल की स्थिति है और इसमें कमजोर क्वालिटी वाले ऑक्सीमीटर भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। Thank you.